नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की सफलता के लिए संतों से आशीर्वाद मांगा। दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में संतों ने कहा, यात्रा को संतों का पूरा सहयोग मिलेगा। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 7 नवंबर से श्री आदा कात्यायनी शक्तिपीठ से शुरू होगी और उसका समापन 16 नवंबर को वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक 170 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। यात्रा छतरपुर के श्री यादा कात्यायनी शक्तिपीठ से शुरू होगी और इसका समापन विश्व प्रसिद्ध वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में 16 नवंबर को होगा। 10 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को सफल बनाने व यात्रा की रणनीति तैयार करने के लिए बुधवार को राघवेंद्र दास उदासीन आश्रम में दिल्ली संत महामंडल की बैठक दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर व जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी महाराज की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में मुख्य अतिथि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी संतों से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य सनातनियों को एकजुट करना है। दिल्ली संत महामंडल से जितने भी संत जुड़े हैं, सभी के हजारों भक्त व अनुयायी हैं। ये सभी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो यह यात्रा न सिर्फ सफल होगी वरन नया इतिहास भी रचेगी। उन्होंने कहा कि ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। यमुना को शुद्ध करने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगीत बजाया जाना चाहिए। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि सनातन हिंदू एकता हेतु देश के सभी संत कृत संकल्पित हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश विदेश में सनातन धर्म की पताका फहरा रहे हैं। उनकी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा हिंदुओं को एकजुट करने का कार्य करेगी और इस पुनीत कार्य में दिल्ली संत महामंडल का पूरा सहयोग रहेगा। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि यात्रा के दौरान राष्ट्रपति महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। वृंदावन में भी यात्रा का समापन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद मंदिर की स्थापना करने वाले स्वामी हरिदास महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करके होगा। महाराज श्री ने कहा कि सबसे पहले जय हिंदू राष्ट्र का नारा वीर सवार कर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनेगा और भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का समय भी आ चुका है। इसके लिए सभी संतों को एक मंच पर आना होगा और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को सफल बनाना होगा। बैठक के विशिष्ट अतिथि विश्व प्रसिद्ध संत सुधांशु महाराज ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो पूरे विश्व की दशा व दिशा बदल देगा। सनातन हिंदू एकता से ही मानवता के कल्याण व विश्व में शांति का रास्ता खुलेगा और इसके लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को सफल बनाना होगा। दिल्ली संत महामंडल के संगठन मंत्री श्री महंत कंचन गिरी महाराज ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता का जो संकल्प ले चल रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता का जो संकल्प लेकर चल रहे हैं उसका तो पूर्ण व सफल होना निश्चित है, क्योंकि उन पर भगवान राम व बालाजी महाराज की विशेष कृपा है। बैठक के संचालक दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को दिल्ली संत महामंडल का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मंडल से जुड़े हजारों संत यात्रा में भाग लेकर उसे सफल बनाएंगे। बैठक में दिल्ली संत महामंडल के कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी महायोगी महाराज, कोषाध्यक्ष महंत धीरेन्द्र पुरी महाराज, दिल्ली संत महामंडल के पूर्व अध्यक्ष महामंडलेश्वर साध्वी विद्यानंद गिरी महाराज, महंत स्वामी प्रबल मुनि महाराज, महामंडलेश्वर जलेश्वरानंद गिरी महाराज, जगत गुरु स्वामी योगेश्वर आचार्य महाराज, आचार्य देवव्रत महाराज कोतवाल, कोतवाल मंगलदास महाराज, साध्वी शिवानी, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर व कथावाचक गुरु माँ मंजू भारद्वाज, श्री श्री 1008 जगत गुरु शिवाचार्य साध्वी विश्वरूपा महाराज, साध्वी शिवानी समेत बड़ी संख्या में संत मौजूद रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।